इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री BP 104T यूनिट फर्स्ट के जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको मर्ज करके मैंने एक यूनिट वाइज बना दिए वीडियो। सो दिस इज़ फ्रॉम यूनिट 1 और इसमें मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं और लाइक यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 1। सो वेलकम बैक टू फर्क्सकल एंड लेट्स गो विद इट। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फार्माकोपिया एंड इनलिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ फार्माकोपिया। सो गाइस, जब भी इनलिस्ट वर्ड आता है तो आपने उसको बस ओनली नेम लिखने होते हैं, और जब पूछा व्हाट इज़ फार्माकोपिया और लाइक फार्माकोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, लाइक कैसे भी याद करो आप, बट फार्माकोपिया की डेफिनेशन यू हैव टू बी ऑन योर टिप्स। सो फार्माकोपिया क्या होती है? एक बुक होती है जिसमें जो ड्रग्स होते हैं उनकी लिस्ट बनी होती है और उन्हें हम कलेक्टिवली उन बुक्स को हम बोलते हैं ड्रग कॉम्पेंडिया और यू कैन से फार्माकोपिया। और हमें इनलिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फार्माकोपियाज लाइक इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, लंडन फार्माकोपिया, और यू कैन से मर्क इंडेक्स, यूएस डिस्पेंसरी, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियन फार्माकोपिया। इट इज़ सेम थिंग लाइक जो भी फार्माकोपिया है, अलग अलग कंट्रीज अपनी अपनी फार्माकोपिया उन्होंने डिज़ाइन कर रखी है, अपनी अपनी बुक के एडिशन निकाल रखे हैं। तो जो इंडियन की ड्रग लिस्ट है तो उसे हम बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया। Then moving towards third question, write a note on history of Indian pharmacopoeia. So Indian pharmacopoeia हमारी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम 1953 by a Portuguese physician and it is started by Portuguese physician. Then moving it's वो इंडियन फार्माकोपिया की जो लिस्ट थी वो पब्लिश हुई थी 1946 में, और फिर धीरे धीरे उनकी एडिशन स्टार्ट हो गया था, और जो उसका लेटेस्ट एडिशन है वो 2018 में रिलीज़ हुआ था। इट वॉज 8th एडिशन और उसकी 4 अलग वो थे, डिविजन्स थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लिमिट टेस्ट एंड व्हाई आर दे परफॉर्म। सो लिमिट टेस्ट क्या होता है? एक ये क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जो बस ये आइडेंटिफाई करता है कि हमारी जो भी सब्सटेंस है उसमें कितनी क्वांटिटी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, लाइक हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। और इसका इम्पॉर्टेंट मतलब ये परफॉर्म इसलिए करा जाता है क्योंकि टू फाइंड आउट हार्मफुल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, मतलब कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, एंड सेकेंडली कि वो जितनी भी प्रेजेंट है वो परमिशिबल अमाउंट है या इम्परमिसिबल अमाउंट है। देन नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो हमें लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के प्रिंसिपल बताना है, तो मैं आपको एक इधर नोट बताना चाहूँगी। जितने भी लिमिट टेस्ट हैं उनका जब प्रिंसिपल पूछा जाता है तो वो बेसिकली आपको उस रिएक्शन को डिस्क्राइब करना होता है। फॉर एग्जांपल हमसे पूछा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, तो उसकी रिएक्शन है हमारे पास सोडियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड इट विल गिव सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। सो इसका प्रिंसिपल भी इसी से बनेगा दैट लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, और वो क्या बना रहा है? सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो हमने वही रिएक्शन एज इट इज डिस्कस करके डिस्क्राइब करके पूरा प्रिंसिपल में लिख दिया, तो वही हमारा प्रिंसिपल बन जाता है सारे लिमिट टेस्ट का। देन ये जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन लाइक वाई नाइट्रिक एसिड इज यूज, तो ये बहुत ज़्यादा सारे लिमिट टेस्ट में पूछे जाते हैं कि ये वाली चीज़ हमने क्यों यूज़ करी है, इसका क्या रीज़न है। तो नाइट्रिक एसिड का रीज़न एक बेसिक सा यही है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो एसिड सॉल्यूशन होता है, वो एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है और वो AgCl को प्रेसिपिटेट होने में मदद करता है। देन नेक्स्ट इज राइट द प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड क्या करते हैं हम? पहले हम एक ml सैंपल लेते हैं, उसमें 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं, फिर उसे डाइल्यूट कर लेते हैं अप टू 50 ml, और ऐसे ही हम अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो फिर दोनों को बनाने के बाद हम उन दोनों को मेजर करते हैं कि इसमें ऑपरेशन ज़्यादा आए हैं। तो ऑपरेशन जिसमें ज़्यादा होता है the operations produced by the sample is less than the operations produced by the standard, then the sample will pass the limit test of chloride. So here it is। और फिर जब वो 50 ml मेजर कर लेते हैं उसके बाद हम थोड़ी देर स्टर करके उस सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं 5 मिनट्स के बाद, और तब हम ऑब्जर्व करते हैं ऑपरेशंस को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का हमने लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट का उन्होंने प्रिंसिपल और रिएक्शन पूछी है, तो वही सेम चीज़ है, आपको रिएक्शन लिखनी है और फिर उसी को डिस्क्राइब कर देना है एज इन प्रिंसिपल। तो इसकी रिएक्शन क्या है? व्हेन सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड क्लोराइड सॉल्ट। तो यही इसका प्रिंसिपल है, आई वोंट रिपीट इट अगेन। देन नेक्स्ट इज
वाई पोटेशियम सल्फेट एंड अल्कोहल आर एडेड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट एंड अल्कोहल एक ही है, उसे हम कॉमनली कहते हैं इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट का रोल क्या होता है? उसका सिंपल सा एक ही रोल है कि जो होता है वो इट इंक्रीज द सेंसिटिविटी। जो भी हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देता है, एंड जो अल्कोहल प्रेजेंट होता है वो उसको सुपर सेचुरेटेड फॉर्म कर देता है। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। हमें इसके सारे प्रोसीजर बताना है कि स्टेप बाय स्टेप हम क्या क्या करते हैं, और प्रोसीजर आपको याद करने ही पड़ेंगे सारे लिमिट टेस्ट के। देन नेक्स्ट इज राइट ऑन द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन ऑफ द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। सो आयरन की हमें क्या लिखनी है? प्रिंसिपल लिखनी है और रिएक्शन लिखनी है। तो रिएक्शन आयरन की दो होती हैं। पहले Fe3+ जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है Fe2+ में बाय द हेल्प ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, और फिर दोबारा जो Fe2 प्रोड्यूस होता है वो दोबारा थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ फेरस थायोग्लाइकोलेट, और विच वो क्या होता है? पर्पल कलर का होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिससे कि हमें पता चलती है कि उसकी इम्प्योरिटी कितनी है। और ये इसका प्रिंसिपल है, लाइक आयरन प्रेजेंट एज अ इम्प्योरिटी in the sample react with thioglycolic acid to perform ferrous glycinate, which is responsible for the appearance of purple color in the solution. Then next is procedure of limit test। वही आपको सारा प्रोसीजर बताना है स्टेप बाय स्टेप, कैसे करना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं और टेस्ट स्टैंडर्ड कैसे करते हैं, और उनके रीजंस भी लिख देना तो बहुत अच्छा लगता है टीचर को पढ़ने के बाद। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट में तो नहीं बट लॉन्ग में जब आता है तो रीजंस लिख देना कि हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। देन लास्ट क्वेश्चन है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, और लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा ही जाता है लाइक 2 नंबर में, 5 नंबर, कोई से भी सेक्शन में आ सकता है, बट ये कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है। और इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है कि स्टेनलेस क्लोराइड एंड लेस एसिडेट कॉटन प्लग हमने क्यों यूज़ करा है। तो स्टेनलेस क्लोराइड का सिंपल सा एक ही वो है कि स्टेनलेस क्लोराइड क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और लेड एसिडेट कॉटन प्लग क्या करता है? वो HCl को हमें H2S सल्फाइड गैस जो होती है उसे पता लगाने में मदद करता है। सो दिस इज़ ऑल शॉर्ट क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो मैंने 10 लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी लॉन्ग में आती है मेनली, और उसका बताना है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी क्या होती है जो मेडिसिन प्रिपरेशन में मिलती हैं। और इम्प्योरिटी आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लाइक जो भी अनवांटेड थिंग है जो हम अपने प्रोडक्ट में नहीं चाहते, दिस इज़ इम्प्योरिटी। देन उसके सारा क्लासिफिकेशन चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी क्या होती है। देन सेम क्वेश्चन है इम्प्योरिटी के डिफरेंट सोर्स बताने हैं, उसमें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, एंड सेकंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स, लाइक रॉ मटेरियल कैन भी सोर्स हो सकता है, पैकेजिंग भी एक सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी में आती है। थर्ड क्वेश्चन भी यही है, डिफाइन टर्म इम्प्योरिटी एंड इम्प्योरिटीज़ के वेरियस सोर्स। तो जो सोर्स हैं और टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोर्स तो मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप से भी ज़्यादा। और सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी आता ही है, इट्स अ कंफर्म, लाइक लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक ऐसी सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी है जो कंफर्म क्वेश्चन है। तो फिर सारे लिमिट टेस्ट भी आ जाते हैं, कोई से भी लिमिट टेस्ट आ सकता है, जैसे क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन का, लेड का, और उनके प्रिंसिपल प्रोसीजर आप सबको याद करने पड़ेंगे। सो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट, और आपको कुछ भी चाहिए हो नोट पर्पज़ के लिए, सो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।